नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स में टॉपिक है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, मीन्स इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अंडर डिफरेंट कंडीशंस। कंडीशंस मीन्स देयर आर 6 डिफरेंट कंडीशंस। तो इशू के लिए 3 ऑप्शन है। इशू यानी प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस फ्रॉम डिबेंचर होल्डर्स एंड इट कैन बी डन इन 3 ways: par, premium and discount. Par means face value, premium means more than face value, and discount less than face value. So can be issued in 3 conditions: par, premium and discount, and can be redeemable at par and premium. Debentures can be redeemed at par and premium. तो हम यहाँ पे 6 अलग अलग कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट 3 केसेस इज ऑफ रिडीमेबल एट पार। रिडेम्पशन के अंदर 2 ही कंडीशन है, पार एंड प्रीमियम। इश्यू में 3 कंडीशन है, पार, डिस्काउंट एंड प्रीमियम। सो फर्स्ट 3 केसेस फॉर रिडीमेबल एट पार मीन्स फेस वैल्यू इज रीपेड एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। तो जो इश्यू के वक्त अमाउंट कलेक्ट होगा फ्रॉम डिबेंचर होल्डर्स, इट कैन बी पार, इट कैन बी डिस्काउंट, इट कैन बी प्रीमियम। तो फर्स्ट यहाँ पे यह क्वेश्चन नंबर 15 टाइटल है आज के टॉपिक का, इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अंडर डिफरेंट कंडीशन। इसमें फर्स्ट कंडीशन है इश्यूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, यानी पार की कंडीशन है। 100 रुपए फेस वैल्यू है और नंबर ऑफ डिबेंचर है 8500। नाउ फर्स्ट एंट्री इज बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉट व्हेन एप्लीकेशन अमाउंट इज रिसीव्ड। सो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉट 8500 into 100, 8,50,000. The same amount will be transferred to debenture. So debenture application and allot to 9.5% debentures, 8,50,000. First entry bank to debenture application and allot. Second entry is for transfer of this application amount to debenture account. So debenture application and allot to debentures, 9.5% debentures, 8,50,000. Now these 2 entries is for issue of debenture. अब इश्यू और रिडेम्पशन के बीच में एक टाइम लैग होता है डिबेंचर रिडेम्पशन के लिए, बिकॉज डिबेंचर इज आइदर मिड टर्म और लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। डिबेंचर के लिए मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन इज 10 years इन केस ऑफ नॉर्मल कंपनी, एंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी द मैक्सिमम पीरियड फॉर द डिबेंचर इज 30 years. सो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड एंट्री इज एट द टाइम ऑफ इश्यू। तो फर्स्ट एंट्री इज फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन अमाउंट and second entry is transferring this application amount to debenture account. Now after the passage of time of 5 or 10 years or 20 30 years maximum, after that redemption is due, means amount is due for redemption to debenture holders, यानी कि हमें पैसे डिबेंचर होल्डर्स को वापस करने हैं। तो उसके लिए 2 एंट्री आएगी, 2 एंट्री इश्यू की है, 2 रिडेम्पशन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अमाउंट बिकम ड्यू टू बी पेड टू डिबेंचर होल्डर्स एंड फॉर दैट एंट्री इज डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर्स, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके ये अमाउंट की लायबिलिटी तय करते, जिसके लिए डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर्स 8,50,000 बिकॉज रिडीमेबल एट पार, यानी जितने लिए थे फेस वैल्यू 100 रुपए, सेम अमाउंट इज टू बी रिडीम। सो 8,500 डिबेंचर्स एंड 100 रुपीज इज टू बी रीपेड। सो 9.5% डिबेंचर टू होल्डर्स 8,50,000 and last entry is debenture holders to bank 8,50,000. The amount which is decided is paid. तो यहाँ पे टोटल 4 एंट्री है, इसमें से फर्स्ट एंड सेकंड एंट्री इज फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर, रिसीव अमाउंट रिसीव्ड एंड ट्रांसफर टू डिबेंचर, उसकी 2 एंट्री है। देन अमाउंट ड्यू फॉर रिडेम्पशन एंड एक्चुअली पेड, उसकी 2 एंट्री है। ये 2 और 2 4 एंट्री के बीच में पैसेज ऑफ टाइम होता है जो एक्चुअल टेन्योर ऑफ डिबेंचर है। तो यहाँ पे कंडीशनली पहली कंडीशन पार की है, यानी इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, फेस वैल्यू रिसीव किया है, फेस वैल्यू रीपे किया गया है। नेक्स्ट कंडीशन है वो पार एंड डिस्काउंट। डिस्काउंट एंड पार की कंडीशन है दिस डिबेंचर इज इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 10%. नाउ व्हेनेवर परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट और सिक्योरिटी प्रीमियम इज गिवन, इट इज एप्लीकेबल ऑन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज 100 rupees, डिस्काउंट इज 10%, so 10 rupees is discount, 90 rupees is amount receivable. So first entry bank to debenture application and allot, first entry is same in all 6 cases and last entry is also same. First entry is bank to debenture application and allot and last entry is debenture holders to bank. These 2 entries are similar for all 6 cases, जिसमें ये second case है issued at discount and redeemable at par, less amount is collected, 100 रुपए की फेस वैल्यू है, 10% डिस्काउंट का रेट है, यानी 10 रुपए डिस्काउंट कट करने के बाद 90 रुपीज कलेक्ट करना है। तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉट 9,500 डिबेंचर्स इंटू 90 रुपीज, 8,55,000. Next entry
इस डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉट टू 9%, 9.5% डिबेंचर। तो सेम एंट्री यहाँ पास करनी है, लेकिन डिफरेंस ये है कि डिबेंचर डिस्काउंट डेबिट किया जाएगा, डिबेंचर डिस्काउंट बिकॉज लेस अमाउंट इज रिसीव्ड। तो 9.5% डिबेंचर में फुल फेस वैल्यू आएगी 9,500 इंटू 100 रुपीज, 9,50,000। देन जो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉट है उसमें जो अमाउंट रिसीव हुआ है 8,55,000 वो अमाउंट आएगा, और डिस्काउंट है 9,500 इंटू 10, 9,500 डिबेंचर्स एंड 10 रुपीज डिस्काउंट, तो डिस्काउंट इज डेबिटेड 95,000। So indirectly we can say out of 9,50,000, 8,55,000 is received and 95,000 is given by way of discount. ये हो गया इश्यू का एंट्री, दोनों स्टेज क्लियर हुए। उसके बाद रिडेम्पशन के लिए 9.5% डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर्स बिकॉज पार वैल्यू इज टू बी पेड, पार वैल्यू मीन फुल फेस वैल्यू, तो 100 रुपए की फेस वैल्यू एंड 9,500 डिबेंचर्स, टोटल अमाउंट पेएबल इज 9,50,000। सो डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर्स is 9,50,000 and debenture holders to bank again 9,50,000। तो दो एंट्री इश्यू के लिए, दो रिडेम्पशन के लिए, सेम जैसा फर्स्ट केस में था। फर्क ये है कि यहाँ पे पार वाला केस था, यहाँ पे डिस्काउंट का केस था, इसलिए डिबेंचर डिस्काउंट डेबिट हुआ। नाउ नेक्स्ट थर्ड केस में इशू एट अ प्रीमियम ऑफ 10% एंड रिडीमेबल एट पार मीन्स मोर अमाउंट इज कलेक्टेड ओवर एंड अबव फेस वैल्यू। फेस वैल्यू यहाँ पे 200 है और उसका 10% यानी 20 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम होगा। तो पहली एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉट, 200 की फेस वैल्यू, 20 रुपए का प्रीमियम, तो अमाउंट कलेक्टेड इज 220, 220 इंटू 8,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स, तो अमाउंट कलेक्टेड इज 17,60,000। फर्स्ट एंट्री इज सेम like previous two cases. Now this application amount is transferred to debenture. Ab here more amount is collected, so security premium reserve will come. When less amount is collected, debenture discount is debited. When more amount is collected, security premium reserve is credited. So out of 17,60,000 debenture face value 8,000 debenture and 200 rupees face value 16 lakh rupees will be transferred to debentures, and 8,000 debenture and 20 rupees premium, because premium rate is 10%, 200 is face value, so 20 rupees is premium. That 20 rupees will be credited to security premium reserve. So debenture application and allot, 2 debentures, 2 security premium reserve. Now at the time of redemption, now redemption की कंडीशन अगर देखें तो फर्स्ट केस में भी पार था, यहाँ पे भी पार, और थर्ड केस में भी पार है, रिडीमेबल एट पार। सो डिबेंचर टू होल्डर्स एंड होल्डर्स टू बैंक, 8,000 number of debentures into 200 face value. So debenture to holders amount is due and actually paid debenture holders to bank. तो ये फर्स्ट 3 केसेस में रिडेम्पशन एट पार है, खाली इश्यू की कंडीशन तीनों में अलग है। इश्यू में पहले पार है, दूसरे में डिस्काउंट है इसलिए डेबिट हुआ, तीसरे में प्रीमियम है इसलिए क्रेडिट हुआ। रिडेम्पशन तीनों में पार है, इसलिए लास्ट वाली दोनों एंट्री डिबेंचर टू होल्डर्स एंड होल्डर्स टू बैंक, लास्ट वाली दोनों एंट्री तीनों केस में सेम है, डिबेंचर टू होल्डर्स एंड होल्डर्स टू बैंक। नाउ यहां से रिडेम्पशन की कंडीशन चेंज हो रही है कि रिडीमेबल एट प्रीमियम। रिडीमेबल एट प्रीमियम के 3 केस है, जिसमें पहला है इशूड एट पार। तो ये इशूड एट पार के साथ कंपेयर करें तो एंट्री है बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉट। अब यहाँ पे सत्यम लिमिटेड के केस में 12,000 डिबेंचर्स, 8% डिबेंचर, 100 रुपीज ईच, इशूड एट पार यानी एट फेस वैल्यू 100 रुपए, and redeemable at premium because redemption value is given 115 rupees, 15 rupees more to be repaid at, means extra amount is to be paid 15 rupees over and above face value, it is called redemption premium। तो 15 रुपए ज्यादा देना है इसलिए redeemable at premium। तो फर्स्ट एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉट 12 lakh rupees because 12,000 डिबेंचर एंड 100 rupees फेस वैल्यू। नाउ अगर ये एंट्री चेक करें हम यहाँ पे फर्स्ट केस में, तो डिबेंचर एप्ली अलॉट टू डिबेंचर्स, तो सेम एंट्री यहाँ पे भी है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉट टू 8% डिबेंचर 12 लाख रुपीस। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे 2 इंटर रिलेटेड अकाउंट के बारे में है, बिकॉज हियर रिडेम्पशन इज एट प्रीमियम। रिडेम्पशन फ्यूचर की डेट पे होने वाला है, पर वो प्रीमियम पे होने वाला है। तो एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस प्रिंसिपल, एनी एंटीसिपेटेड expenses and losses to be considered in the books of accounts on the basis of its occurrence, and all anticipated gains are to be excluded. This is conservatism prudence principle। यानी अगर फ्यूचर में कोई लायबिलिटी या लॉस कुछ होने वाला है जिसका हमें पहले से पता है, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तभी रिकॉर्ड करना है जब अकाउंटेंट को पता है उस बात का।
तो ये रिडेम्पशन की कंडीशन इश्यू में ही पता है, डिबेंचर इश्यू करे तभी से पता है कि रिडीमेबल एट प्रीमियम है, यानी एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना है रिडेम्पशन के वक्त। इसलिए ये जो 15 रुपए का प्रीमियम है, इट इज टू बी क्रेडिटेड बाय वे ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहां समझना है। डिबेंचर एप्ली एंड अलॉट टू डिबेंचर तो नॉर्मल एंट्री हम करते ही है पार वाली कंडीशन में, बट एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे लॉस ऑन इश्यू डेबिट होगा एंड डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम क्रेडिट होगा। पहले डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम को समझना है, क्योंकि मोर अमाउंट इज टू बी पेड, 12,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स एंड 15 रुपीज एक्स्ट्रा अमाउंट टू बी पेड। तो डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम की अमाउंट होगी 1,80,000। दिस अकाउंट कैन बी रिटर्न एज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर ऑल्सो, दोनों में से किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं। अगर ये प्रीमियम के 15 रुपए ज्यादा देने हैं रिडेम्पशन के वक्त, तो अभी से हमें पता है कि वो लॉस हुआ है बिजनेस के लिए, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर इश्यू की प्रोसेस में ये लॉस हुआ है, इसलिए लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट होगा सेम अमाउंट से। तो हमेशा ध्यान रखना है, लॉस ऑन इश्यू और डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम ये दो इंटर रिलेटेड अकाउंट है, इश्यू की एंट्री में आते हैं, दोनों सेम अमाउंट से आते हैं। डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम कंपनी के लिए लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी का हिस्सा है, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जब भी मिलता है वो कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट है, रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में आता है। तो डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम लायबिलिटी है, ये ध्यान रखना है, और ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज अ फिक्टिशियस एसेट टू बी रिटर्न ऑफ ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये दो इंटर रिलेटेड अकाउंट साथ में आएंगे जब भी रिडेम्पशन की कंडीशन प्रीमियम से होगी, तो फेस वैल्यू से ज्यादा हम पे करेंगे जब भी, तब ये दोनों अकाउंट आएंगे। यहाँ पे 15 रुपीज का रिडेम्पशन प्रीमियम है, तो 15 से दोनों अकाउंट टू डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये डेबिट होगा और ये क्रेडिट होगा। अदरवाइज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉट टू डिबेंचर नॉर्मल एंट्री प्रीवियस 3 केसेस की तरह ही चल रही। नाउ थर्ड एंट्री में रिडेम्पशन के लिए डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम टू होल्डर्स। अब जब पार पे रिडेम्पशन हो रहा था तो डिबेंचर टू होल्डर्स लिखते थे, अब प्रीमियम पे रिडेम्पशन होगा तो जो डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम यहाँ क्रेडिट हुआ है सेकंड एंट्री में, वही यहाँ पे डेबिट होगा थर्ड एंट्री में। डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम टू डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर से 12 लाख रुपए के, डिबेंचर होल्डर्स को देने 13,80,000, क्योंकि 15 रुपीज एक्स्ट्रा टू बी पेड बाय वे ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम। So 12 lakh, 1,80,000 and total amount is 13,80,000. Last entry is debenture holders to bank 13,80,000. नेक्स्ट केस शिवम लिमिटेड में जो इशू की कंडीशन है वो डिस्काउंट पे है और रिडीमेबल एट प्रीमियम है। तो सबसे पहले बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 8,000 डिबेंचर है, 250 की फेस वैल्यू है, डिस्काउंट का 5%, 250 का 5%, 12.5 रुपीज होता है, वो माइनस करने पे 237.5 ये रिसीव किया होगा। तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉट 8,000 डिबेंचर्स एंड 237.5, 19 लाख रुपीज रिसीव्ड। आउट ऑफ दिस 19 लाख डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉट 20 लाख रुपीज के डिबेंचर्स है, 7.5% डिबेंचर्स, 250 का एक 8,000 डिबेंचर, तो 20 लाख के डिबेंचर में 19 लाख रिसीव हुआ है, यानी 1 लाख रुपए का हमने डिस्काउंट दिया है, कंपनी ने डिबेंचर होल्डर्स को डिस्काउंट दिया है, तो 1 लाख रुपीज विल बी डेबिटेड टू डिबेंचर डिस्काउंट। अब एप्ली अलॉट डिबेंचर डिस्काउंट टू डिबेंचर, ये नॉर्मल एंट्री ये डिस्काउंट वाले केस में भी हो गई, सेम एंट्री है यहाँ पे, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे रिडीमेबल एट पार था, यहाँ पे रिडीमेबल एट प्रीमियम है। प्रीमियम है इसलिए ये दो इंटर रिलेटेड अकाउंट लॉस ऑन इश्यू एंड डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम ये दो आएंगे, और विद द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। रिडेम्पशन प्रीमियम का रेट 10% है, जो कि फेस वैल्यू पे अप्लाई होगा, 250 का फेस वैल्यू है, 10% होता है 25 रुपए, तो 25 रुपीज से लॉस ऑन इश्यू डेबिट होगा एंड डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम क्रेडिट होगा, सेम लाइक दिस केस। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड एंड डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट इज क्रेडिटेड, अमाउंट इज 2 लाख रुपीज, 8,000 into 25। नाउ रीपेमेंट के वक्त जैसा यहाँ पे था डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम टू डिबेंचर होल्डर्स बिकॉज रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो यहाँ पे भी डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम टू डिबेंचर होल्डर्स। तो यहाँ पे जो क्रेडिट में दो अमाउंट थी 20 लाख एंड 2 लाख विल बी डेबिटेड हियर, 7.5% डिबेंचर 20 लाख, डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम 2 लाख टू डिबेंचर होल्डर्स 22 लाख, एंड लास्ट एंट्री इज डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक 22 lakhs। तो यहाँ पे पार प्रीमियम इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम, एंड नाउ इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो यहाँ पे सुंदरम लिमिटेड के 14,000 डिबेंचर से 8.5% डिबेंचर और 300 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%।
300 की फेस वैल्यू में 5% का प्रीमियम है, यानी 15 रुपीज प्रीमियम हुआ, तो 315 रुपए कलेक्ट किए होंगे, तो 315 इंटू नंबर ऑफ डिबेंचर 14,000, तो फर्स्ट एंट्री की अमाउंट बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की अमाउंट आएगी 44,10,000 रुपीज। नाउ आउट ऑफ दिस 44,10,000 जो फेस वैल्यू है 14,000 इंटू 300 फेस वैल्यू इज क्रेडिटेड टू 8.5% डिबेंचर, एंड प्रीमियम है जो 15 रुपीज का, इट इज क्रेडिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 14,000 इंटू 15 रुपीज। अब सवाल आता है रिडीमेबल, तो रिडीमेबल एट प्रीमियम, क्योंकि 330 का रिडेम्पशन वैल्यू दिया गया है यानी 30 रुपीज एक्स्ट्रा है, तो यहां पे भी वो दो इंटर रिलेटेड अकाउंट लॉस ऑन इश्यू एंड डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम आएंगे, तो लॉस ऑन इश्यू अकाउंट डेबिटेड एंड डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट क्रेडिटेड विद द सेम अमाउंट 30 रुपीज पर डिबेंचर एंड नंबर ऑफ डिबेंचर इज 14,000 इंटू 30, तो अमाउंट आएगा 4,20,000, और यहां से ये दोनों अकाउंट ओपन होंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट एंड डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट। नाउ एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, ये दो एंट्री हो गई इश्यू की, रिडेम्पशन के वक्त अब ये जो क्रेडिट हुआ है यहाँ पे फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर एंड डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम, बिकॉज डिबेंचर आर टू बी रिडीम्ड एट प्रीमियम, तो 300 की फेस वैल्यू, इसलिए यहाँ पे 14,000 डिबेंचर इंटू 300 रुपीज यानी 42 लाख रुपीज इज ऑफ डिबेंचर, एंड डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम में 14,000 डिबेंचर into 30 rupees 4,20,000, so total amount of 330 is payable to debenture holders 46,20,000, because 14,000 debenture into 330 46,20,000 rupees will be credited. Last entry is debenture holders to bank where actual amount is paid, तो हर एक स्टेज पे, ये लास्ट 6th केस था, हर एक केस पे दो एंट्री इश्यू की आती है, दो एंट्री रिडेम्पशन की आती है। ये 6 केस की अगर हम समरी प्रिपेयर करें तो पहले 3 केस में रिडेम्पशन की कंडीशन पार की है और लास्ट 3 केस में रिडेम्पशन की कंडीशन प्रीमियम की है। इश्यू की 3 कंडीशन है, पार, डिस्काउंट एंड प्रीमियम, और रिडेम्पशन की 2 ही कंडीशन है, पार एंड प्रीमियम। फर्स्ट एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉट एंड लास्ट एंट्री डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, ये 6 की 6 कंडीशन में सेम आती है, ये दोनों एंट्री सेम है, अमाउंट वेरी करता है बट एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्ली एंड अलॉट एंड डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक। जो सेकंड एंट्री है वो ऑल 6 केसेस में डिफरेंट है। एट पार में डिबेंचर एप्ली एंड अलॉट टू डिबेंचर है, डिस्काउंट पे जब इश्यू होगा, डिस्काउंट पे जब डिबेंचर इश्यू होगा तो डिबेंचर एप्ली अलॉट डिबेंचर डिस्काउंट टू डिबेंचर होगा, प्रीमियम पे इश्यू होगा तो डिबेंचर एप्ली एंड अलॉट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होगा। फिर जब रिडेम्पशन की कंडीशन प्रीमियम पे होगी और इश्यूड पार होगा तब लॉस ऑन इश्यू एंड डीआरपी, ये इंटर रिलेटेड अकाउंट्स आएंगे विद दिस डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड डिबेंचर्स। सेम यहां पे भी आएंगे ये दोनों इंटर रिलेटेड अकाउंट, क्योंकि यहां पे भी रिडीमेबल एट प्रीमियम है और लास्ट केस में भी लॉस ऑन इश्यू एंड डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम क्रेडिट होगा। ये दोनों इंटर रिलेटेड अकाउंट तीनों केस में जहां पे भी रिडीमेबल एट प्रीमियम है वहां पे याद रख लेना है। और फिर थर्ड एंट्री पहले 3 केस में सेम है, पहले 3 केस में सेम है जहां पे डिबेंचर टू होल्डर्स एंड डिबेंचर टू होल्डर्स बिकॉज रिडीमेबल एट पार, और बाकी 3 केस में भी सेम है थर्ड एंट्री, वहां पे डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम एंड टू डिबेंचर होल्डर्स। तो ये जो प्रीमियम वाले केस है रिडेम्पशन के वो तीनों केस में थर्ड एंट्री सेम है। तो फर्स्ट एंड लास्ट ऑल 6 केस में सेम है, सेकंड हर एक में अलग है, और थर्ड एंट्री पहले 3 में अलग है और लास्ट वाले 3 में, पहले 3 यानी रिडीमेबल एट पार, लास्ट वाले 3 यानी रिडीमेबल एट प्रीमियम। अब यहां से आगे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें इश्यू की एंट्री पूछी है, वहां रिडेम्पशन की 2 एंट्री नहीं करनी है, लेकिन इश्यू में अमाउंट जो कॉल किया गया वो 2 पार्ट में मंगाया है। 400 रुपए की फेस वैल्यू है, एप्लीकेशन का 125 और अलॉटमेंट में 275 मंगाया है। तो ये क्वेश्चन का पर्पस क्या हो सकता है, तो पर्पस ये है कि अगर रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो ये जो इंटर रिलेटेड अकाउंट है लॉस ऑन इश्यू एंड डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम, इसको हमें कहां रिकॉर्ड करना है, ये मेन सब्जेक्ट मैटर है इस क्वेश्चन का। तो पहली एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, नंबर ऑफ डिबेंचर से 20,000 और 125 इज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, तो 25 लाख रुपए। दिस 25 लाख रुपीज विल बी ट्रांसफर टू डिबेंचर, सो डिबेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिबेंचर्स। नाउ अब अलॉटमेंट का जो 275 है वो ड्यू करेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट टू 9% डिबेंचर्स, यानी 20,000 डिबेंचर्स इंटू 275 55 लाख। अब सवाल ये है कि ये रिडीमेबल प्रीमियम है, रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 12% ऑफ 400 रुपीज, बिकॉज 400 इज द टोटल फेस वैल्यू। ध्यान रखना है पार्ट में जब अमाउंट मंगाया जाए
और इस तरह से कोई भी कंडीशन चाहे प्रीमियम की हो, डिस्काउंट की हो कि रिडेम्पशन प्रीमियम की हो, ऑलवेज टू बी अप्लाइड ऑन कंप्लीट फुल फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर. तो फुल फेस वैल्यू इज 400 एंड इट्स 12% इज 48 रुपीज. देन दिस इज डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम. तो ये हम क्रेडिट करेंगे ये थर्ड एंट्री में. जब अलॉटमेंट ड्यू होगा तो डिबेंचर अलॉटमेंट टू 9% डिबेंचर्स अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री है 20,000 डिबेंचर पे 275. बट एट दैट टाइम लॉस ऑन इश्यू एंड डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम दोनों इंटर रिलेटेड अकाउंट्स आएंगे. डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम 20,000 डिबेंचर्स पे 48 रुपीज है, यानी 9,60,000, एंड द सेम अमाउंट विल बी डेबिटेड टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. लास्ट एंट्री इज बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अमाउंट इज रिसीव्ड. तो यहाँ पे ये इश्यू का प्रोसीजर कंप्लीट होता है. अब तक जो हमने 6 केस देखे उसमें पहली 2 एंट्री इश्यू की, लास्ट वाली 2 एंट्री रिडेम्पशन की थी. ये केस में चारों 4 एंट्री इश्यू के स्टेज की है. यहाँ पे लमसम अमाउंट कॉल हुआ था, एक ही शॉट में अमाउंट था. यहाँ पे 2 टुकड़ों में अमाउंट मंगाया गया है, एप्लीकेशन में 125 और अलॉटमेंट में 275. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टार लिमिटेड, उसमें भी 2 पार्ट में अमाउंट है 60 रुपीज एप्लीकेशन में एंड रिमेनिंग अमाउंट इन अलॉटमेंट. अलॉटमेंट में 10% डिस्काउंट कंसिडर करना है क्योंकि डिबेंचर आर इशूड एट 10% डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट 8% प्रीमियम. तो जो अलॉटमेंट की अमाउंट है 40 रुपीज में 10 रुपए का हम यहाँ पे डिस्काउंट कंसिडर करेंगे तो नेट वैल्यू होगा 30 रुपीज. लेकिन अमाउंट एप्लीकेशन में 60 कॉल किया जा रहा है. नंबर ऑफ डिबेंचर है 16,000 एंड पर शेयर अमाउंट कॉल्ड ऑन एप्लीकेशन इज 60. तो फर्स्ट एंट्री इज बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 16,000 into 60, 9,60,000, and the same amount will be transferred to debenture. So debenture application to 8.5% debenture 9,60,000. Now allotment due होगा तो सबसे पहले यहाँ पे 8.5% डिबेंचर में फेस वैल्यू, रिमेनिंग फेस वैल्यू यानी 40 रुपीज लिखेंगे. 8.5% डिबेंचर, 16,000 डिबेंचर एंड 40 रुपीज ईच, यानी 6,40,000. ये 640 जो ड्यू हुआ है उसमें से 10 रुपए का हम डिस्काउंट देंगे तो डिबेंचर डिस्काउंट डेबिट होगा 16,000 इंटू 10 रुपीज 1,60,000. तो 6,40,000 में से अगर 160 का डिस्काउंट दिया तो 4,80,000 विल बी ड्यू ऑन अलॉटमेंट. तो इस तरह से डिबेंचर अलॉटमेंट, डिबेंचर डिस्काउंट, 2 डिबेंचर एंट्री होगी. अब रिडीमेबल एट प्रीमियम है 8% प्रीमियम. तो जो फेस वैल्यू है 100 रुपए का 8%, 8 रुपीज का रिडेम्पशन प्रीमियम है तो वो ये एंट्री में कंसिडर करेंगे अलॉटमेंट ड्यू करते वक्त. डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम क्रेडिट होगा 16,000 डिबेंचर इंटू 8 रुपीज, अमाउंट इज 1,28,000. और जितना डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम में क्रेडिट होगा सेम अमाउंट इज डेबिटेड टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. एंड देन अलॉटमेंट का जो अमाउंट ड्यू हुआ है 4,80,000, दैट अमाउंट विल बी रिसीव्ड. तो ये 2 जो क्वेश्चन थे 19 एंड 20 बराबर, पारस फार्मा एंड स्टार लिमिटेड, ये दोनों क्वेश्चन में सिर्फ इश्यू की एंट्री पूछी गई है. 4 एंट्री आएगी क्योंकि अमाउंट 2 पार्ट में मंगाया है, दोनों में रिडेम्पशन की कंडीशन प्रीमियम है, इसलिए दोनों में जब अलॉटमेंट ड्यू होगा तभी ये लॉस ऑन इश्यू और डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम के इंटर रिलेटेड अकाउंट्स आएंगे. यहां से ट्रैक चेंज हो रहा है. ये रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अंडर डिफरेंट कंडीशन के केसेस है. ऐसे 2 ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए गए. उसमें से एक क्वेश्चन राजन लिमिटेड में 8,000 डिबेंचर इशू किए हैं, 11% डिबेंचर 100 रुपए का एक है और रिडीमेबल एट 6% प्रीमियम, यानी रिडेम्पशन 6% प्रीमियम से करना है. हमें एंट्री पास करनी है इश्यू और रिडेम्पशन के लिए. तो पहले एंट्री इश्यू के लिए बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉट 100 रुपए की फेस वैल्यू है. तो 8,000 डिबेंचर इंटू 100 रुपीज यानी 8 लाख रुपीज. सेम 8 लाख रुपीज विल बी ट्रांसफर टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 11% डिबेंचर. नाउ रिडेम्पशन की कंडीशन प्रीमियम पे है 6%, फेस वैल्यू 100 रुपए है, 100 का 6% 6 रुपीज हुआ. इसलिए यहाँ पे 2 इंटर रिलेटेड अकाउंट लॉस ऑन इश्यू एंड डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम की एंट्री होगी. तो पहले डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम में अमाउंट भरेंगे 8,000 डिबेंचर इंटू 6 रुपीज 48,000, जो यहाँ क्रेडिट होगा उतना ही लॉस ऑन इश्यू में हमें डेबिट करना है. यही एक ट्रिक या टेक्निक हमने इस्तेमाल की है हर एक केस में जहां पे रिडेम्पशन एट प्रीमियम होता है. लॉस ऑन इश्यू एंड डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5 केस में अब तक हमने वही प्रोसेस किया है. यहाँ पे भी लॉस ऑन इश्यू टू डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम 2 इंटर रिलेटेड अकाउंट 48,000 से आएंगे. नाउ
रिडेम्पशन के वक्त, अब ये इशू की बात हो गई, ये 1/1/14 को हुआ है। नाउ रिडेम्पशन के वक्त यहाँ पे हमें 11% डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम टू डिबेंचर होल्डर्स ये अमाउंट पे करना है। 1 मार्च 2018 की डेट दी गई है हमें, यानी 14 में इशू हुआ है, 18 में रिडेम्पशन, 4 साल बाद। तो पहले ड्यू फॉर रिडेम्पशन, इसमें 11% डिबेंचर 8 लाख, डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम 48,000 एंड टू अमाउंट पेड पेएबल टू डिबेंचर होल्डर्स इज 8,48,000, 8,000 into 106, 8,48,000। नाउ यही एंट्री थी जो हमने हर एक केस में की है। ये जो तीनों केस थे रिडीमेबल एट प्रीमियम में, उसमें थर्ड एंट्री ये सेम थी, डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम टू डिबेंचर होल्डर्स। अब यहाँ पे हमें जो डिबेंचर होल्डर्स को ऑप्शन देने, वो 3 ऑप्शन है। पहले में बैंक थ्रू पेमेंट हो रहा है, दूसरे में डिबेंचर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिए जा रहे हैं, और तीसरा केस है जिसमें डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर इशू किए जा रहे हैं डिस्काउंट से। तो पहले हमें ये तीनों एंट्री लिख देनी है। डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, डिबेंचर होल्डर्स टू 9% प्रेफरेंस कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर होल्डर्स डिबेंचर डिस्काउंट टू 7% डिबेंचर। कहने का मतलब जो एक्सचेंज में कंसिडरेशन के तौर पे दिया जा रहा है, वो अगर कैश है तो टू बैंक आएगा, अगर वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा, अगर वो प्रीमियम से है तो एसपीआर क्रेडिट होगा, अगर एक्सचेंज कंसिडरेशन में डिबेंचर है तो टू डिबेंचर आएगा, और अगर उसमें डिस्काउंट है तो डेबिट होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होगा तो क्रेडिट होगा। अब क्वेश्चन में हमें इतना पता है पहले से कि सारे के सारे 8,000 डिबेंचर पे 106 रुपए हमें लौटाने हैं। अब 106 लौटाने हैं तो यहाँ पे जो डिबेंचर होल्डर्स की अमाउंट है, हर एक में हम 106 मल्टीप्लाई करेंगे। हमें क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि 3315 डिबेंचर होल्डर्स हैव एक्सेप्टेड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे 3315 इंटू 106 करेंगे तो ये 351390 आएगा। फिर 3600 डिबेंचर होल्डर्स हैव एक्सेप्टेड न्यू डिबेंचर्स, तो इंटू 106 करने पे 3,81,600 आएगा, क्योंकि हर एक केस में पेएबल अमाउंट 106 है। और रिमेनिंग डिबेंचर होल्डर्स हैव एक्सेप्टेड कैश, तो रिमेनिंग के लिए 8,000 टोटल डिबेंचर है, उसमें से 3600 और 3315 यानी जो जिन्होंने डिबेंचर एक्सेप्ट किया है वो और जिन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स एक्सेप्ट किया है, ये दोनों ऑप्शन वाले डिबेंचर होल्डर्स को अगर माइनस करे तो रिमेनिंग डिबेंचर होल्डर्स है 1085, उन्होंने बैंक का ऑप्शन लिया है यानी कैश का ऑप्शन लिया है, तो 1085 इंटू 106। कहने का मतलब 106 तीनों जगह पे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि रीपेमेंट की अमाउंट 106 है। तो ये जो रिडेम्पशन की पहली एंट्री है डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, उसकी अमाउंट हमें मिल जाएगी 1,15,010 रुपीज। अब सवाल ये है कि ये जो 351,390 है उसको 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो उसको कैसे स्प्लिट करेंगे, उसके लिए यहाँ एंट्री की लेफ्ट साइड वर्किंग नोट बनाएंगे, जिसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की फेस वैल्यू है 100 रुपीज एंड सिक्योरिटी प्रीमियम है 30 रुपीज। क्योंकि 100 का प्रेफरेंस शेयर 130 में दिया जा रहा है, तो 130 टोटल अमाउंट एक्सचेंज वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज 130। अब ये जो पेएबल अमाउंट है 351,390 उसको 130 से डिवाइड करेंगे। अगेन 351,390 जो अमाउंट है उसको 130 से डिवाइड करेंगे। वो डिवाइड करने पे हमें नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मिलेंगे और वो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है 2703 ये प्रेफरेंस शेयर्स है। अगेन जितने डिबेंचर होल्डर्स ने यानी 3315 डिबेंचर होल्डर्स ने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एक्सेप्ट किया है, तो 3315 इंटू 106, ये जो 106 है वो रीपेमेंट की अमाउंट है डिबेंचर्स की जो पहले से डिसाइडेड है, 6% प्रीमियम है। तो 3315 इंटू 106 351,390 हमें पता है पहले से देना है, बट क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि कितना प्रीमियम में जाएगा और कितना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में जाएगा। तो ये पार्टीशन करने के लिए ये जो पेएबल अमाउंट है इसको हम डिवाइड करेंगे एक्सचेंज वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यानी 100 का प्रेफरेंस शेयर और 30 का प्रीमियम, तो एक्सचेंज वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हुआ 130। तो 351,390 डिवाइड बाय 130 करने पे 3315 नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मिलेंगे, सॉरी 2703 ये नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मिलेंगे इनटू 100, तो फेस वैल्यू आएगी 2,70,300 एंड इनटू 30 करने पे सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा 81090। तो अगेन 3315 डिबेंचर होल्डर्स हु हैव एक्सेप्टेड दिस ऑप्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इनटू 106 repayable amount per debenture,
So total amount to be paid is 351,390 to be divided with the exchange value of consideration means preference shares 130. So number of preference shares is 2703 into 100. So preference share capital is 270300 and into 30. So security premium is 81090. दूसरे ऑप्शन में डिबेंचर होल्डर्स को डिस्काउंट पे डिबेंचर दिया जा रहा है, 100 का डिबेंचर है, 4 का डिस्काउंट, तो जो एक्सचेंज वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो 96 है. ऑलरेडी ये अमाउंट हम डिसाइड कर चुके हैं 381,600 बिकॉज 3,600 डिबेंचर होल्डर्स हैव एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ न्यू डिबेंचर एंड इनटू अमाउंट पेएबल पर डिबेंचर इज 106. इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर. So 3600 into 106 is 381,600 total amount payable divided by exchange value of consideration. Now new debenture face value is 100 and issued at discount of 4 rupees. So exchange value of consideration is 96. So 381,600 divided by 96 is number of consideration means number of debentures and it is 3975 into 100. 3,97,500 is face value of debenture and into 4 15,900 to be debited to debenture discount. लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे, उसमें भी कंसिडरेशन, ये कन्वर्टिबल डिबेंचर का केस है. यहाँ पे जैसे रिडेम्पशन अंडर डिफरेंट कंडीशन में 3 ऑप्शन थे, बैंक, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड न्यू डिबेंचर्स. तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है इक्विटी शेयर कैपिटल जिसमें कन्वर्ट हो रहा है. तो सबसे पहले इशू की एंट्री, आरसी लिमिटेड इशूड 12,000 डिबेंचर्स ऑफ 12.5% एंड डिबेंचर ऑफ 400 रुपीज ईच एंड डिबेंचर टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 एट अ प्रीमियम ऑफ 50%. अब सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जो प्रीमियम का रेट दिया गया है 50%, वो प्रीमियम ना इशू में एसपीआर है, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, ना ये रिडेम्पशन प्रीमियम है. ये जो एक्सचेंज किया जा रहा है कंसिडरेशन उसका प्रीमियम है 50%. तो सबसे पहले इशू की एंट्री, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉट 12,000 debentures and 400 rupees, 48 lakh rupees received. Then this amount is transferred to debentures, debenture application and allot to 12.5% debenture, again 48. ये इशू की डेट पे एंट्री होगी. फिर जब कन्वर्जन की डेट आएगी तब 12.5% डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर्स, ये एंट्री होगी 48 लाख रुपीज से. अब यहाँ पे खास समझना है, लोग सोचते हैं कि लॉस ऑन इश्यू एंड डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम आएगा इश्यू करते वक्त, पर वो नहीं आएगा क्योंकि रिडेम्पशन की कंडीशन प्रीमियम नहीं है. रिडेम्पशन के लिए यानी कन्वर्जन के लिए जो सिक्योरिटी दी जा रही है, यानी जो नए शेयर्स दिए जा रहे हैं इक्विटी शेयर, वो प्रीमियम पे है. ध्यान रखना है रिडेम्पशन प्रीमियम नहीं है बिकॉज रिडीमेबल एट पार की कंडीशन हुई तो पहली एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉट, देन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉट टू डिबेंचर. नाउ कन्वर्जन के वक्त 12.5% डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर्स 48 लाख, देन डिबेंचर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. जैसे यहाँ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड एसपीआर है, यहाँ 3 ऑप्शन थे, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, मीन्स एक ही मोड ऑफ कन्वर्जन है, कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर कैपिटल. तो जो डिबेंचर होल्डर्स है उसकी अमाउंट 48 लाख रुपीस को यहाँ 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जिसके लिए हमें बोला गया कि 10 रुपए का शेयर है और 50% प्रीमियम. तो इक्विटी शेयर कैपिटल में 10 और प्रीमियम में 5, सो टोटल हुआ 15. दिस 48 लाख रुपीस टू बी डिवाइडेड बाय 15. 48 लैक्स को 15 से डिवाइड करने पे नंबर ऑफ कंसिडरेशन यानी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मिलेंगे और वो है 3,20,000 into 10, 32 lakh is the face value of equity share capital and security premium reserve is 3,20,000 into 5 यानी कि 16 लाख रुपीस. तो इस तरह से कन्वर्जन है, ये डिफरेंट 3 मोड्स ऑफ कन्वर्जन है, यानी रीपेमेंट बाय कैश converted into preference share capital and converted into new debenture, and here it is converted only and only in terms of equity share, and this conversion is made with the equity share capital of 50% premium. तो हमेशा जो exchange value of consideration है उससे ये पेएबल अमाउंट को जब हम डिवाइड करेंगे तब जाके हमें नंबर ऑफ कंसिडरेशन हर एक केस में मिलेगा. तो ये जो सेशन था इसमें सबसे पहले हमने issued at par, redeemable at par, issued at discount, redeemable at par, issued at premium, redeemable at par, issued at par, redeemable at premium, issued at discount, redeemable at premium, issued at premium, redeemable at premium, ऐसे 6 अलग अलग केस
इश्यू और रिडेम्पशन की कंडीशन के देखे। फिर सिर्फ इश्यू वाले 2 क्वेश्चन थे जिसमें हमें ये कंसिडर करना था कि ये जो लॉस ऑन इश्यू और डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम है वो कौन से स्टेज पे कंसिडर करें। तो कंक्लूजन आया कि हमेशा हमें अलॉटमेंट के स्टेज पे कंसिडर करना है जब अमाउंट इज कॉल्ड इन 2 पार्ट्स। एंड लास्ट स्टेज ऑफ टुडेज सेशन वाज अबाउट कन्वर्जन, means redemption of debenture by different consideration, either paid in cash or converted into different type of securities like preference share capital, equity share capital and new type of debentures। तो इस तरह से ये 2 टाइप के क्वेश्चंस थे। अब डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एंड परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट दैट विल बी डन इन अ नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।